Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. So how you all are doing? हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में इनिशियल लेक्चर्स में इकोनॉमी का स्टेटस इंडिपेंडेंस के टाइम पे, इंडिपेंडेंस से पहले एंड उसके बाद देखा। उसके बाद हम लोगों ने लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया एंड ग्लोबलाइजेशन की सीरीज की। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देखा है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम्स को देखा इकोनॉमी की, जहाँ पे हम लोगों ने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी कंट्री के लिए जहां पे मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में रूरल डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज मैक्सिमम हमारा चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो जहाँ कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, जहाँ पे लोग इन्वॉल्व ज्यादा है, वो सारे रूरल इकोनॉमी के पार्ट है। रूरल इकोनॉमी को पढ़ने के लिए हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अभी हम लोग रूरल डेवलपमेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले कुछ लेक्चर्स में, 3-4 लेक्चर्स में हम लोग रूरल डेवलपमेंट फिनिश करेंगे एंड उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ह्यूमन कैपिटल। सो बी विद द लेक्चर्स, बी विद द वीडियोज। लेट अस स्टार्ट रूरल डेवलपमेंट। फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में यहाँ लिखा हुआ है एंड एक फैक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि रूरल डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है हम लोगों को। फैक्ट इज 65% ऑफ करेंट पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, और ये 2021 के डेटा से है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा से उठाया गया डेटा है ये कि 65% आज भी, आज का पॉपुलेशन भी रूरल एरिया में रह रहा है। अगर किसी कंट्री में 100 लोग हैं और 65 लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो दिस इज वर्थ स्टडिंग ना। दैट इज वाई वी विल स्टडी रूरल डेवलपमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हम लोगों को पढ़ना है एस्पेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। रूरल डेवलपमेंट बहुत बड़ा एरिया, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स को कवर करता है। हम लोगों को इसके एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, तो किन किन एरियाज में रूरल डेवलपमेंट पढ़ना है ये हम लोग अभी देखेंगे। नंबर वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बने हुए, कनेक्टिविटी कितनी है, ये सारे अब हम लोगों को पढ़ना होता है रूरल डेवलपमेंट में। लाइक कोल्ड स्टोरेज का क्या स्टेटस है, बैंक्स कितने हैं, ब्रांचेस कितनी पेनिट्रेट करी हुई है। नेक्स्ट नंबर टू, कनेक्टिविटी ऑफ द रूरल एरियाज। कनेक्टिविटीज में हाईवेज क्या है, स्टेट हाईवेज कितने हैं, नेशनल हाईवेज कितने हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, रोड कनेक्टिविटी, रेलवेज से किस तरह से रूरल एरियाज को कनेक्ट करा गया है। नेक्स्ट थर्ड इज मार्केट। अगर हम लोग कभी भी कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट के बारे में हम लोगों को एग्रीकल्चरल मार्केट पढ़ना है अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट का बात करें, क्योंकि रूरल इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। डेली हाट्स के बारे में पढ़ना है, जो डेली मार्केट्स लगते हैं या डेली बाजार्स, किसी किसी एरिया में इसको हाट्स बोलते हैं, कहीं कहीं पे बाजार्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर फोर, प्राइमरी सेक्टर डेवलपमेंट। बिकॉज रूरल area is basically dominated by primary sector, that is why primary sector should be studied in separate manner. So number four is primary sector development, in which we have to study agriculture का क्या scenario है and allied activities like fishery, poultry, ये सब का क्या scenario है। Next is number five. Number five is secondary sector development. Of course रूरल एरियाज में उतनी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होती हैं, पर जो भी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, एमएसएमईज हो गए, वो सारे हम लोगों को देखना होता है रूरल एरिया में। चाहे वो एमएसएमई हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो। एसएसई मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट नंबर सिक्स इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ऑफ कोर्स रूरल एरिया में सोसाइटी कितनी डेवलप्ड है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन का अपॉर्चुनिटीज कम होती है, हेल्थ सेक्टर की कमी होती है एंड जेंडर इक्वालिटी तो बहुत ही रेयर केसेस में देखी जाती है इन रूरल एरियाज। तो सोशल डेवलपमेंट भी हम लोगों को पढ़ना है व्हेन वी विल स्टडी रूरल डेवलपमेंट। सारे एस्पेक्ट्स में हम लोग देखेंगे कि रूरल एरिया कितना डेवलप है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, क्रेडिट इन रूरल एरियाज। किसी भी इकोनॉमी को चलने के लिए पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है। रूरल एरिया में कोई भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अपना पैसा नहीं डालना चाहता है, क्योंकि रिटर्न बहुत कम मिलता है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो रूरल एरियाज में एज अ वेलफेयर काम करती है,
पर वो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करती है। इसीलिए रूरल इकोनॉमी जनरली क्रेडिट इकोनॉमी होती है, वो क्रेडिट से चलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन से हो चाहे वो बैंक से हो। अगर क्रेडिट का सिनेरियो हम लोग रूरल एरियाज में देखें तो एक डेटा है कि 56% ऑफ क्रेडिट इज थ्रू इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर जो गवर्नमेंट के नजर में नहीं है, लैंडलॉर्ड मनी लेंडर्स से हम लोग क्रेडिट ले रहे, फ्रेंड्स से ले रहे, पड़ोसियों से ले रहे हैं, वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर्स होता है। अब क्योंकि क्रेडिट हम इनफॉर्मल सेक्टर से ले रहे हैं एंड क्रेडिट इज अ मेजर थिंग इन द रूरल इकोनॉमी, तो इसके साथ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि इनफॉर्मल वे, क्रेडिट का इनफॉर्मल वे में क्या होता है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, और आप उस विशियस साइकिल में डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। डेब्ट ट्रैप का मतलब होता है कि आज आपने क्रेडिट लिया, उसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि आप उसको पूरा करते करते अपनी लैंड घर सबको बेचना पड़ता है, दैट इज डेब्ट ट्रैप। नेक्स्ट नंबर 2 इज अनअवेलेबल बैंक्स। बैंक अवेलेबल ही नहीं है। रूरल एरिया में बैंक भी नहीं जाना चाहते, बैंक अपनी ब्रांचेस नहीं खोलना चाहते, क्योंकि उनको भी आरओआई, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रिटर्न प्रॉपर नहीं मिलता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू टेक द क्रेडिट, तो ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि एजुकेशन तो वहां पे है नहीं, लिटरेसी तो है नहीं रूरल एरियाज में, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस वो लोग कर नहीं पाते। नेक्स्ट इज रिजिड माइंडसेट। एक रिजिड माइंडसेट है, एक ट्रस्ट इशू है टू द आउटसाइडर्स, कि उनको भी लगता है कि अगर उनके गांव के लोगों से अगर क्रेडिट लिया जाए तो वो ज्यादा सेफ है इंस्टेड ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट इज एनपीए। एनपीए फुल फॉर्म ऑफ एनपीए इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है कि अगर हम फार्मर्स को लोन दे देते हैं, अगर बैंक फार्मर्स को लोन दे देती है, लोन इज एसेट फॉर अ बैंक। लोन हम इंडिविजुअल्स के लिए लाइबिलिटी होता है क्योंकि हमको उसको पे बैक करना होता है, पर बैंक के लिए वो एसेट है क्योंकि वो उसको मिलता है। तो अगर फार्मर्स को वो लोन दे रही है बैंक, तो फार्मर्स वापस रिटर्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये बैंक को पता नहीं होता है, इसलिए उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डालती है। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज नॉन अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। कितने प्रोग्राम्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के, कितनी स्कीम्स चल रही हैं, इनके बारे में उनको आइडिया नहीं रहता, तो ये भी एक प्रॉब्लम। सॉल्यूशन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रेडिट। We should increase the branches of bank. We should increase the bank साथी concept. बैंक साथी means a person will go to door in the rural areas and वो वहां से क्रेडिट देगा या डिपॉजिट्स कलेक्ट करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि सबके अकाउंट खुलवाए जाए, जिसमें जनधन योजना आएगी। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स खुलवाए गए, 90% ऑफ द इंडिया हैव अकाउंट, बैंक अकाउंट्स। सिंपल प्रोसेस, इसको सिंपल करा जाए, पेपर वर्क को रिड्यूस करा जाए, सो दैट एक कॉमन पर्सन भी लोन ले सके। नेक्स्ट एसएचजीज एंड एनजीओ काम करे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम करे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करे इस फील्ड में। देर इज रीफाइनेंसिंग स्कीम, मुद्रा योजना, विच हम लोग बोलते हैं मुद्रा योजना। रीफाइनेंसिंग स्कीम है कि छोटे छोटे एमएसएमईज को, छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को हम रीफाइनेंस करें, पैसा दे, वो काम करेंगे, प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, अगर लॉस में गया तो हम उसको रीफाइनेंस करें। नेक्स्ट एजुकेट एंड अवेयर। जो भी रूरल एरियाज में जो भी पीपल रहते हैं उनको एजुकेट करा जाए, अवेयर करा जाए टुवर्ड्स दी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि कहाँ से गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, कहाँ से उनको बहुत सारे स्कीम्स में पैसे लगाने के लिए सब्सिडीज देती है, तो वो सारा चीज अवेयर करा जाए। दिस इज ऑल अबाउट starting of basic concept of rural development, development of rural area. We will see more broader concept in upcoming videos. Thank you.